हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। तो बेटा, जैसे कि हम लोगों ने अपनी 5 डेज की क्लास में स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स क्लियर हो गए। पहला था मैनेजमेंट, दूसरा था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको मैंने एकदम डिटेल में आपको एक एक प्रिंसिपल एकदम डिटेल में आपको समझा दिया है, ताकि आपको कोई भी केस स्टडी पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? तो अब आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 3, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बहुत ही छोटा चैप्टर और इजी चैप्टर है, जिसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और ये चैप्टर आता है केस स्टडी के फॉर्म में। आपको इस चैप्टर को केस स्टडी के फॉर्म में करना है, ना कि एकदम देखो रट लेना है। ठीक है? तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी केस स्टडी। क्लियर होगी बात? तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस का नाम, चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपसे बताते हैं जनरल पहले लैंग्वेज हम लोग समझते हैं कि बिजनेस क्या। बिजनेस तो आपको पता ही है कि बिजनेस होता क्या है। अब बिजनेस के साथ एक वर्ड एड ऑन हुआ है बेटा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब यही तो हुआ कि आसपास की आपकी सराउंडिंग्स जो है वही तो आपका इन्वायरमेंट है। तो आपको चेक करना है कि बिजनेस के आसपास की सराउंडिंग्स जो है वो क्या कर रही हैं, वो कैसे आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रही है, आपको वो समझना जरूरी है। अगर आपने वो नहीं समझा कि आपके साथ वो क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है आप दुनिया से आप पीछे रह जाएंगे। तो इसमें आपको वही समझाया गया है कि कैसे आपको अपने इन्वायरमेंट जिसमें आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो आप बिजनेस के इन्वायरमेंट को कैसे आपने समझना है, और उसको कैसे कोप अप करना है, कि मतलब कैसे उसके साथ लड़ाई करनी है आपको। क्लियर होगी बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है। मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। The term business environment means the sum total of all the individuals। आस-पास आपके environment में जो individuals लोग घूम रहे हैं, जो आपके institutions घूम रहे हैं। अब जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, तो एक तो हमारी कोचिंग हो गई, यूट्यूब पे एक हमारी कोचिंग हो गया जो आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो आपको ऐसे फ्री में क्लासेस दे रहे होंगे। अब पता नहीं वो मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे थे या कम अच्छा पढ़ा रहे, ये तो आप डिसाइड करके बताएंगे कि कौन ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है और कौन कम अच्छा पढ़ा रहा है। And other forces that are outside the control of a business enterprise। और ऐसी फोर्सेस जो आपके बाहर है बिजनेस की, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बाहर की है, आउटसाइड द बिजनेस है। अब आपको नहीं पता, एक मेरी कोचिंग है और एक दूसरी कोचिंग वाले हैं। पहले जब भी आप एडमिशन लेने जाएंगे, तो सबसे पहले तो वो हमारी कोचिंग की बुराई करेंगे। तो क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ? भाई वो उनकी मेंटालिटी है, वो उनकी थिंकिंग है। हमारे पास कोई आएगा, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम बस इतना कहते हैं आपका जहां मन है आप वहां जाइए, यू आर फ्री। हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी की पहले बुराई करी और फिर हम मैंने उसको यहाँ पे बुलाया, ऐसा नहीं कर रहे। तो अगर दूसरे वाले कर भी रहे हैं, तो अपने को कोई उससे लेना देना नहीं है बेटा। क्लियर हो रही बात? बट दैट में अफेक्ट इज परफॉर्मेंस। भले वो मुझसे कह रहे बुराई कर रहे हैं, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस पे तो फर्क पड़ेगा ही। अरे यार, एक दो बच्चे ले भी जाएंगे तो क्या ही फर्क हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, आप कॉन्सेप्ट की गहराई को समझिएगा। Thus, the economic, social, political, technological, and other forces which operates outside a business enterprise are part of its environment। ये बेटा 5 चीजें होती हैं जो हमारे बाहर की होती हैं। इसको हम कहते हैं स्लेप, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार है, दैट इज सोना। सोश एस का मतलब है बेटा सोशल होना, एल का मतलब है बेटा लीगल, ई का मतलब है बेटा इकोनॉमिकल, पी का मतलब है बेटा पॉलिटिकल, टी का मतलब है बेटा टेक्नोलॉजिकल। ये है बेटा, ठीक है? अब देखिएगा क्या है। So also the individuals, consumers or competing enterprises as well as the governments, consumer groups, competitors, courts, media and other institutions working outside the enterprise constitutes an environment। आपको पहले तो मैंने ये बताया कि स्लेप्ट होता है, ये एकदम बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ेंगे, आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं कि स्लेप्ट होता क्या है। देखिए डायमेंशन,
इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी आपको बस इतना समझना है कि ये इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ये इन्वायरमेंट का एक पार्ट है आपका। ठीक है, और क्या क्या पार्ट होते हैं बेटा, बात तो देखिएगा क्या क्या लिखा है और क्या क्या पार्ट होते हैं। ये तो वैसे चार होते ही हैं। गवर्नमेंट एक पार्ट होती है, कंज्यूमर के ग्रुप एक पार्ट होते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी एक पार्ट होते हैं, कोर्ट का जजमेंट अगर आपके अगेंस्ट आ गया तो वो भी होगा। मीडिया, मीडिया का बहुत ज्यादा रोल रहता है कि बेटा अगर उसने कुछ आपके अगेंस्ट बोल दिया तो उसके बहुत ही ज्यादा आपका इम्पैक्ट पड़ता है। एंड अदर इंस्टीट्यूशंस वर्किंग आउटसाइड एन एंटरप्राइज कॉन्स्टिट्यूट्स एन एनवायरनमेंट। The important point is that these individuals, institutions, and the forces are likely to influence the performance of a business enterprise, although they happen to exist outside its boundaries. इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आउटसाइड द बाउंड्रीज है, लेकिन स्टिल ये हमारी परफॉर्मेंस पे एकदम बिल्कुल फर्क डालती है। बात समझ में आ रही है ये आउटसाइड बाहर के, ये सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। अगर मैं इसकी बात करूं, आपकी गवर्नमेंट, कंज्यूमर ग्रुप्स, कॉम्पिटिटर, ये सब हैं तो बाहर के लोग, लेकिन स्टिल ये हमारी परफॉर्मेंस पे बेटा फर्क डालते ही डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, अगर उसने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंज कर दिया, जीएसटी का जैसे अभी रेट कम हुआ था, तो ये कौन सा था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था बेटा। जैसे ही 18% से जीएसटी घट के 5% हो गया प्रोडक्ट्स पे, ये कौन सा इफेक्ट था बेटा, इकोनॉमी पे इस पे इफेक्ट आया। इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट पड़ा है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बेटा, टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग हो रही है, डे बाय डे वो अपग्रेडेशन हो रहा है। अगर किसी बिजनेस ने अगर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया तो क्या वो दुनिया से पीछे रह जाएगी, तो जी हाँ, वो दुनिया से एकदम पीछे रह जाएगी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चेंजेस इन द फैशन एंड द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। आपको मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। बीच में डैमेज जीन्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था। मेरी सपोज एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, मैंने 100 जीन्सें मंगवा ली, एकदम बिल्कुल डैमेज, एकदम फटी वटी। 2 दिन बाद, जब तक 3-4 दिन में मेरे पास माल आया आया, स्टॉक आया आया, तब तक हमारा ट्रेंड ही चला गया। तो चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है कंज्यूमर के टेस्ट में। एंड इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन डे बाय डे आपका इंक्रीज हो रहा है, कोई ना कोई हर दिन सुबह शाम नई चीजें मार्केट में आती जा रही हैं। ये सब और इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इन इंपॉर्टेंट वेज। इंक्रीज इन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट कैन मेक द थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। अगर टैक्सेस बढ़ जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी, अगर टैक्सेस कम हो जाएगा तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो क्या ये भी तो इम्पैक्ट डालेगा आपके बिजनेस पे, जी हाँ बिल्कुल डालेगा। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स मेड इन द एग्जिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्सलीट, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपका जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्ट चल रहे हैं, क्या वो सब एकदम वाइप आउट हो जाएंगे, सब एकदम बेकार के बेकार हो जाएंगे। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। अभी आज बीजेपी की सरकार है, कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए या किसी और की सरकार आ जाए, तो क्या पूरी पूरा पॉलिटिकल जो चल रहा है इनका सिनेरियो, क्या वो पूरा चेंज हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स के मन में एक डर रहता है कि यार अभी तो बीजेपी की सरकार है तो कोई बात नहीं, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, या हो सकता है बुरा चल रहा है, लेकिन अगर कहीं अगर सरकार चेंज हो गई और कांग्रेस की सरकार आ गई या किसी और की महागठबंधन की सरकार आ गई, तो क्या सब कुछ चेंज हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चेंजेस इन द फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर मे शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द न्यू वन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म्स, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको ना चाहते हुए भी प्राइस को कम करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, आपका जो अभी कैंपा का आया है, कैंपा ने रेट गिरा दिए, जैसे जियो भी आया था, रेट गिरा दिए गए, तो क्या मतलब हुआ उसका, सब पे इम्पैक्ट पड़ा, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ा बेटा। तो ये था मीनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्लियर हो रही है बात। तो अब आगे आइए पढ़ते हैं इसके फीचर्स क्या है बेटा। टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटलिटी, टोटल में जो एक्सटर्नली आपको हार्म कर रहे हैं या आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, उन सब का टोटल आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है। सबसे पहली बात तो ये, business environment is sum total of all the things external to the business firm and as such is aggregative in nature.
एग्रीगेटिव मतलब ये सब मिलके आपके बिजनेस पे ना चाहते हुए भी इम्पैक्ट आपका डालते हैं। क्या की बात क्लियर हुई? सेकंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बेटा दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक होती है स्पेसिफिक फोर्सेस, एक होती है बेटा जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जैसे इन्वेस्टर्स जिससे आपने पैसा लगाया है, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स इफेक्ट द इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन द डे टू डे वर्क। अब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या सप्लायर्स हैं, सप्लायर को आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या वो तो आपकी डायरेक्टली आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से वो आपको टाइम पे स्टॉक नहीं देगा। क्लियर हो रही बात? तो ये सब तो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, और वो बात मैं और बताऊंगा कि ये कंट्रोलेबल होते हैं। जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं बेटा वो कंट्रोलेबल होते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स अगर खुश नहीं है तो आप उसको खुश कर सकते हैं, अगर कस्टमर्स खुश नहीं है तो आप उसको खुश कर सकते हैं, अगर कॉम्पिटिटर खुश नहीं है तो कॉम्पिटिटर को सर कैसे खुश करेंगे, तो भाई आप उसके साथ एक नॉर्मल मीटिंग कर लीजिए, कहिए आप भी खुश हम भी खुश, आइए मिलके एक पॉइंट निकालते हैं जिसपे दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सप्लायर्स को तो आप अगर टाइम टू टाइम पेमेंट देते रहेंगे तो कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको टाइम टू टाइम स्टॉक देता रहेगा। सप्लायर को सिर्फ और सिर्फ पेमेंट से लेना देना होता है, आपने जो जुबान दी है उसको उससे लेना देना होता है। जनरल फोर्सेस अभी मैंने जो आपको बताई, सोशल पॉलिटिकल लीगल टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, दैट इज स्लेप। ये हमारी जो होती हैं बेटा, ये जो हमारी होती हैं, ये हमारी जनरल फोर्सेस होती हैं, और ये इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती हैं, और ये अनकंट्रोलेबल होती हैं, इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल एकदम नहीं रहता है। तो स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं और ये कंट्रोलेबल होती हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, पब्लिक, फाइनेंसर्स, ये सारी चीजें। और अगर मैं जनरल फोर्सेस की बात करूं तो आपके में स्लेप्ट आता है जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, और ये अनकंट्रोलेबल होती है। क्लियर हो गई बात? आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इंटररिलेटेडनेस है भाई, इंटररिलेटेडनेस का मतलब क्या हुआ कि अगर एक इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आ रहा है तो दूसरे इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट आएगा। जैसे कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। फॉर एग्जांपल आइए देखते क्या इन्होंने बोला, increased life expectancy of the people and increased awareness for the healthcare have increased the demand for many health products and services like soft drinks, fat-free cooking oil and health resorts। लोग बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ के बारे में सोचने लगे, तो क्या ये चेंज इन हैबिट्स है? इसका मतलब ये सोशल एनवायरनमेंट है। अब ये सोशल एनवायरनमेंट हुआ, इसकी वजह से आपकी डिमांड किस पे चेंज हुई? हेल्थ प्रोडक्ट पे और हेल्थ सर्विसेज पे। तो आपस में ये दोनों क्या थे बेटा? इंटररिलेटेड थे। बात क्लियर हो रही? इधर इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है किसकी? सॉफ्ट ड्रिंक्स की, फैट फ्री कुकिंग ऑयल की और हेल्थ रिजॉर्ट्स की। क्या ये आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट डालेगा? इकोनॉमी में इफेक्ट कैसे आया? क्योंकि आपकी हैबिट में चेंज आया, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आया। तो अगर एक एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो दूसरे एनवायरनमेंट में भी आपका चेंज आना तय है। अगर अभी कोई पॉलिटिक्स में चेंज हो गया, बात को समझिएगा, अगर अभी कोई पॉलिटिकल रिलेशंस में चेंज आ गया तो क्या वो पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। तो क्या ये दोनों आपस में इंटररिलेटेड नहीं हो गए भाई? बिल्कुल हो गए। आइए अगला पढ़ते क्या लिखा है। डायनेमिक नेचर है भाई, डायनेमिक नेचर का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इतनी जल्दी चेंज होता है कि आप उसको परख ही नहीं पाएंगे कि भाई हो क्या रहा है। इट कीप्स ऑन रैपिडली चेंजिंग डे बाय डे, that it keeps on changing whether in the terms of technological influence, shift in consumer preference or entry of new competition in the market। जैसे मर्जी चेंज हो, लेकिन ये डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कब चेंज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रात में कुछ सोच के सोए और सुबह कुछ और हो गया, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको डेली आपको एकदम बिल्कुल स्कैन करना है ताकि आपसे कोई भी एक अपॉर्चुनिटी आपसे छूट नहीं जाए। क्लियर हो रही बात? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन का मतलब है बेटा आप इसको परख ही नहीं पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द एनवायरनमेंट। कब एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, कब आपकी चेंज इन टेस्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कस्टमर कब आपके टूट के दूसरी जगह चला गया। Business environment is largely uncertain and it is very difficult to predict future happenings, especially when environment changes are taking place too frequently, as in the case of information technology or fashion industry।
फैशन इंडस्ट्री में इतना ज्यादा चेंज आता है, आईटी सेक्टर में इतनी जल्दी चेंज आता है कि आपको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे और वो चेंज होके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर हो रही बात? अगला देखिए क्या लिखा है। कॉम्प्लेक्सिटी है बेटा। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है अगर आप पढ़ना चाहेंगे भी तो आप एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इट्स लाइक अ मकड़ी का जाला। आप बिल्कुल फंस जाएंगे इसमें, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है इसकी। Since business environment consists of numerous interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitutes a given environment. आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चेंज आया है तो इसकी चेंज की वजह से हमारे पे क्या चेंज आएगा, आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। क्लियर हो रही बात? अब आता है रिलेटिविटी की बात। रिलेटिविटी का मतलब है बेटा, जरूरी नहीं है कि अगर एक एनवायरनमेंट की वजह से एक जगह इफेक्ट आया है तो हो सकता है क्या दूसरी जगह भी उसका इफेक्ट आ जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। डिमांड फॉर साड़ीज मे बी फेयरली हाई इंडिया वेयर इट इज मे बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन फ्रांस। फ्रांस में साड़ीज का कोई भी ट्रेंड नहीं है और इंडिया में साड़ीज का इतना ज्यादा ट्रेंड है कि आप चेंज ही नहीं, कुछ कर ही प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। बात को समझिएगा। अगर साड़ीज के पे टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाए तो क्या इंडिया पे इफेक्ट आएगा या फ्रांस पे इफेक्ट आएगा? तो भैया सीधी सी बात है, इंडिया पे सबसे पहले इफेक्ट आएगा। क्लियर हो रही बात? So, a business environment is a relative concept since it differs from country to country and even region to region. ये आपकी कंट्री टू कंट्री भी आपके अलग अलग करती है और रीजन टू रीजन भी आपका अलग अलग इफेक्ट डालती है। जरूरी नहीं है एक कंट्री पे इफेक्ट आया है तो दूसरी कंट्री या दूसरी रीजन पे भी उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको? सब आप जल्दी से, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आपकी फीचर्स की रीडिंग कर लीजिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जल्दी रीड करिए फटाफट। हो गया बेटा? करें? चलिए, अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखते हैं। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, आइए रीडिंग आपको बताते हैं। Each business firm is not an island out into onto itself. It exists, survives, and grows within the context of the element and forces of its environment. अकेले में आइसोलेशन में कोई भी काम नहीं करता है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग एक आइसोलेशन में नहीं रह सकता, वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, आपको एनवायरनमेंट के साथ ही रहना पड़ेगा। A good understanding of the environment by business managers enables them not only to identify and evaluate but also to react to the forces external to their firms. सिर्फ आपको आइडेंटिफाई नहीं, इवैल्यूएट ही नहीं कर रहा है आपके इन्वायरमेंट पे आसपास क्या हो रहा है, आपको उस पर रिएक्ट भी करना है ताकि जो उसका इम्पैक्ट पड़े वो कम हो। क्लियर हो गई बात? आइए सबसे पहले क्या लिखा है। इट enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. आपको मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल देता हूँ जो इसी में लिखा हुआ है। 1990s की बात है बेटा, जब 1990s में से पहले बहुत सारी जॉइंट फैमिली रहती थी।
पहले सब लोग ना मिलजुल के रहते थे, मतलब दादी लोग के 5 भाई है तो पांचों भाई एक साथ रहे, तो पांचों भाई रह रहे हैं, उनके बाद सबकी वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, तो मतलब ज्वाइंट फैमिली रहती थी, 20-25 लोग समझ लो एक पूरे घर में रहते थे। तो पहले क्या होता था, जब 20-25 लोग रहते थे तो कार जब ली जाती थी तो बेटा बड़ी कार ली जाती थी कि जिसपे पूरी फैमिली एक साथ आ पाए। ठीक है। अब क्या हुआ, 1990s के बाद ट्रेंड चेंज हुआ, लोग सिंगल और न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा शिफ्ट हो गए फ्रॉम द ज्वाइंट फैमिलीज। तो मारुति कंपनी ने देखा बेटा, आज की डेट में अगर देखें तो ज्वाइंट फैमिली टूट रही है और सिंगल फैमिली में लोग रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और डे बाय डे उस टाइम आपका पेट्रोल का प्राइस भी राइज हो रहा था। तो हुआ क्या, मारुति ने कहा एक ऐसी कार बनाते हैं बेटा जिससे हम लोगों प्राइस, जो आपकी कार का माइलेज हो, पेट्रोल का क्योंकि रेट बढ़ रहा है, तो उसका माइलेज भी अच्छा हो और छोटी कार हो। कौन सी कार बेटा? छोटी कार। तो उन्होंने बेटा निकाली थी मारुति 800 उस जमाने में। ठीक है। तो ये रीजन था। तो मारुति सबसे पहली कंपनी थी जिसने ये दिक्कत को समझा, जिसने ये दिक्कत को समझा और उसने सबसे पहली छोटी कार लॉन्च करी और जिसका माइलेज भी बहुत अच्छा था। तो इससे कहने का ये मतलब है, जब उन्होंने देखा कि इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत उस इन्वायरमेंट पे अपना, क्या कह सकते हैं, अपना धागा डाला और उस धागे को खींचा अपनी साइड। क्लियर हो रही बात? तो इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आज एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आज भले जितनी भी मैसेजिंग एप्स आ जाए, लेकिन मुंह से बेटा सबसे पहले यही निकलता है, व्हाट्सएप कर देना। भाई आज तो मैसेज करने पे बहुत सारी है, एप्स हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, हाइक आया था, टेलीग्राम आया था, पता नहीं कितनी ही है। लेकिन तब भी मुंह से ये निकलता, अरे व्हाट्सएप कर देना। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट ऐप जिसने आपको मैसेजिंग करना सिखाया। तो व्हाट्सएप को आज भी उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। क्लियर हो रही है बात? बात समझ में आई बेटा? तो इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाना। आइए पढ़ते क्या लिखा है। Opportunities refers to the positive external trends or changes that will help a firm to improve its performance. Environment provides numerous opportunities for business success. Opportunity environment बहुत सारी आपको देता है। जो अर्ली आइडेंटिफाई कर लेगा उस अपॉर्चुनिटी को, helps an enterprise to the first to exploit them instead of losing them to the competitor. अगर आपको दिख रहा है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो इससे पहले कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आपके हाथ से छीन के ले जाए, अरे भाई तुम पहले ही उसको अपनी साइड खींच लो ना। इसी को कहते हैं बेटा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। For example, Maruti Udyog became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need for the small cars in an environment of the rising petrol price and the large middle class population in India. क्लियर हो रही बात? कोई डाउट? आगे देखिए चलिए। It helps the firm to identify the threats and early warning signal. अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मारुति ने कार तो सबसे पहले निकाल दी, अब उसको देख देख के बाकी कंपनीज भी आने लगी, टाटा है, हुंडई, ये सब ने निकालने लगी अपनी छोटी छोटी कार। उसको देख के तो सभी निकालने लगी। तो भाई मारुति ने कहा अब तो थ्रेट तो आया, डर लग रहा है कि अगर कंज्यूमर उनकी साइड चला गया फिर क्या दिक्कत होगी। तो मारुति ने कहा अच्छा डरने की कोई बात नहीं है, आप ऐसा करिए, जब तक हुंडई या टाटा जो भी है, जब तक अपनी कार लॉन्च करे करे, आप अपना प्रोडक्शन थ्री फोल्ड कर दीजिए, ताकि जब कंज्यूमर को कार की नीड पड़े तो उसको दूसरे शोरूम जाने की जरूरत ही ना हो, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो कि मारुति के पास ये कार अवेलेबल है और मारुति से ही हमको लेनी पड़ेगी। क्लियर हो रही बात? Threats refers to the external environment trends and changes that will hinder a firm's performance. Besides opportunities, environment happens to be a source of many threats. For example, if an Indian firm finds that the foreign multinational is entering the Indian market with a new substitute, it should act as a warning signal. On the basis of this information, the Indian firms can prepare themselves to meet the threat by adopting such measures as improving the quality of the product, reducing the cost of the production, engaging in aggressive advertising, and so on.
जब उसको लगे कि फॉरेन मार्केट इसमें एंटर हो रही हैं, तो उनको सबसे पहले अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें या कॉस्ट अपना बढ़ा दें या एडवर्टाइजिंग करें, मतलब कुछ भी करें ताकि उनके पास अपॉर्चुनिटी बनी रहे और कंज्यूमर उनके पास से ज्यादा इधर-उधर भागे नहीं। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। आइए थर्ड पॉइंट पर क्या लिखा है? इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। भाई हमको आप एक बात बताइए, जो रिसोर्सेज हैं जैसे फाइनेंस है, मशीन्स है, रॉ मटेरियल्स है, पावर है, वाटर है, लेबर, ये कहाँ से मिलती है? फ्रॉम इस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कहाँ होना है? पैसा मिलता है फाइनेंसेस से, मशीन, रॉ मटेरियल्स, पावर ये सब मिलती है सप्लायर से, वाटर, पावर ये सब देती है गवर्नमेंट। दे अब देखो जो एंगेज इन एनी एक्टिविटी टाइप ऑफ एक्टिविटी आप बिजनेस प्राइस एंसेंबल्स वेरियस सोर्सेज कॉल्ड इनपुट्स। ये सारी चीजें आप असेंबल करते हो, इनपुट्स आते हैं आपके पास, ये सब आपको इनपुट देते हैं। दे डिसाइड टू प्रोवाइड दीज रिसोर्सेज विद देयर ओन एक्सपेक्टेशन टू गेट समथिंग रिटर्न फ्रॉम द एंटरप्राइज। भाई वो आपको ये सारे इनपुट्स क्यों दे रहे हैं? ताकि आप उनको आउटपुट अच्छा दें। अगर आपने उनको आउटपुट अच्छा दिया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने आउटपुट अच्छा नहीं दिया तो क्या ये सारे इनपुट्स उनके लिए बेकार हैं कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल बेकार है। बात को समझिएगा। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जब स्कैनिंग करने के बाद कि कौन से हमको कहाँ से चीज अच्छी मिलेगी। अगर आपके इनपुट अच्छे होंगे तो आप आउटपुट भी अच्छा देंगे। क्लियर होगी बात? इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंज। ये बहुत इजी है। जैसे जैसे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे आपको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा था इंडिया डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, आप यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करेंगे? भाई लोगों को तो विश्वास ही नहीं था। जब तक हाथ में नोट नहीं देखते थे तब तक लगता ही नहीं था। तो क्या इन लोगों ने सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन तब भी देखो आज वो सक्सेसफुल है और लोग, पापा लोग 70 जो 60-70 साल के हो गए वो भी कहते हैं अरे ऑनलाइन ही कर दो यार। देख रहे हो? और जो यही करता कर कहते थे अरे यार ऑनलाइन ना करो, कहीं फंस गया रास्ते में, फ्रॉड हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आज वही लोग क्या कहते हैं, अरे ऑनलाइन दो, काम खत्म करो। सब बात समझ में आ रही है? तो इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। हमको टाइम टू टाइम अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे वो डायनेमिक है, कीप्स ऑन चेंजिंग, वैसे अपने आप को भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, बहुत इजी है। इट हेल्प्स इन एग्जिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आप जब इन्वायरमेंट को पढ़ लेंगे तो क्या आप उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएंगे? क्या आपको वो प्लानिंग में असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। सिंस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, अपॉर्चुनिटी भी देता है और डर भी देता है। Its understanding and analysis can be the basis for deciding the future course of action or training guidelines for decision making. आपको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्लानिंग भी करनी है और उसकी प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी पॉलिसीज क्या रहेंगी, वो भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, entry of new players in the market, which means more competition, may make an enterprise think afresh about how to deal with the situation. आपको टाइम टू टाइम देखना है कि कैसे आपको सिचुएशन के साथ डील करना है। क्लियर हो गई बात? आइए, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी टाइम टू टाइम इंप्रूव होती रहेगी और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ना आपको अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी, आप उसको ग्रैब भी कर लेंगे और फिर जितने भी आएंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक कंडीशन है, आपको टाइम टू टाइम स्कैन करना। क्लियर होगी बात? कोई डाउट? पक्का? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब हमारे लास्ट टॉपिक हमारा रह गया डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, स्लेप। इसको हम लोग वन शॉट में ही खत्म कर लेंगे, पांचों एनवायरनमेंट, और हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है बेटा। 4 ही टॉपिक हैं, गिनती के 3 ही टॉपिक है मैं कहूंगा। इंपॉर्टेंस है, फीचर्स हैं और डायमेंशंस हैं। तो बेटा ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं और 110% इसमें 4 या 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन तो आना ही आना। क्लियर होगी बात? आप ये वीडियो को जितने ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, उनको भी बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच बेटा।